हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो 20वीं सदी की शुरुआत के दौर की है। यह किस्सा एक युवक की है जो 20वीं सदी के मंदी के दौर में अपने बिजनेस में इतनी ज़्यादा नुकसान कारोबार में होने की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित था। उस नुकसान को संभालते संभालते वो अपने सारे ज़मीन जायदाद को गिरवी रख चुका था। जाहिर सी बात है, जब उसने अपने सभी ज़मीन जायदाद को गिरवी रख दिए तो उसके सारे तमाम रिश्तेदार दोस्त उससे मुंह फेर लिए। फिर एक दिन वह बैठा पार्क में अपने इन परिस्थितियों के बारे में चिंतन कर रहा था। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आए और उन्होंने उससे पूरी हमदर्दी से ये पूछा उसके चिंतन का कारण क्या है। युवक ने अपनी आप बीती उस बुजुर्ग से सुनाई। बुजुर्ग देखने में तो सामान्य दिख रहे थे, लेकिन चेहरे से काफ़ी अमीर दिख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम सच्चे और ईमानदार दिख रहे हो और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता भी है। तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाले और चेकबुक निकाला। चेकबुक निकाल कर उस युवक को $10 लाख का अमाउंट भरकर युवक को देते हुए बोले, ये लो तुम मुझसे कर्ज, और फिर मैं तुम्हें इसी जगह पे 1 साल बाद मिलूँगा, तब तुम मेरे पैसे वापस लौटा देना। बुजुर्ग युवक को $10 लाख का चेक दे करके चले गए। युवक को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे, मेरी तो इतनी ताज्जुब हुई उसे, इतनी ताज्जुब कि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे अजूबा हो गया। फिर उसने घर आया और अपने तमाम कर्ज़ों की लिस्ट निकाली और जितने भी कर्ज थे उन सबको जोड़ने के बाद देखा कि मेरे सारे तमाम कर्ज से निपटने के बाद भी मेरे पास बहुत से पैसे बच जा रहे हैं। तभी उसके मन में अचानक ख्याल आया, एक अनजान व्यक्ति जिसे मैं कभी न जाना न कभी मिला, और उसने मुझे $10 लाख कर्ज दे दिए मेरी ईमानदारी पे, मेरे पे भरोसा करके, और एक मैं हूँ जो अपनी काबिलियत पे खुद भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसने सोचा, जब मुझे पैसे मिल ही गए हैं तो पहले मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ, और जब मैं नहीं कर पाता हूँ अपनी कोशिश से, अपने तमाम कर्जों से छुटकारा नहीं पा लेता हूँ, तब मैं इस चेक का इस्तेमाल करूँगा। फिर उस युवक ने अपनी दुगुनी ताकत, दुगुनी ऊर्जा के साथ अपने काम पे ध्यान देने लगा, अपने कारोबार में मन से काम करने लगा। फिर उसको कुछ ही दिनों बाद अपने काम और ईमानदारी की वजह से, मेहनत और ईमानदारी की वजह से कर्जों से मुक्ति मिलने लगी। धीरे धीरे वो अपने कर्जों से उबर गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब उस युवक को अपने उस मददगार दोस्त से मिलने का समय आया। उसकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। जब वो उस पार्क में जहाँ मिला था उस युवक से, उस बुजुर्ग से, वहाँ वो जा कर के बैठा और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद से उसे ऐसा लगा कि अब समय आ गया है जब हमारे बुजुर्ग दोस्त हमसे मिलने के लिए आएंगे। तभी उसे सामने से आते हुए वो बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग जैसे ही पास आए, युवक ने एक गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन किया और उनको अपना चेक देते हुए जैसे ही मुंह खोला कुछ बोलने को, तब तक एक भागती हुई नर्स आई और उस बुजुर्ग को पकड़ी। और बुजुर्ग को पकड़ने के बाद नर्स ने बोला, ये बार बार पागल खाने से भाग आते हैं और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर नाम के चेक बांटते फिरते हैं,
19वीं सदी में जॉन डी रॉकफेलर अमीरों की सूची में आया करते थे। तो जैसे ही युवक ने सुना जॉन डी रॉकफेलर के नाम से ये चेक बांटते हैं, वो भी फॉल्स चेक, उसको इतनी ताज्जुब हुई। जिस चेक के दम पे उसने अपनी डूबते हुए कारोबार की नाव को संभाला वो फॉल्स। खैर, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो शॉक्ड हो गया। फिर उसने अपने आप में सोचा कि एक कागज़ के इस टुकड़े, क्योंकि अब तो ये फॉल्स पता चल चुका था उस व्यक्ति के दम पे मैंने अपने सारे डूबते कारोबार को, सारे तमाम कर्जों से मुक्ति पा लिया। ताज्जुब की बात थी। खैर, ताज्जुब की बात तो होनी ही है, चाहे वो उसके साथ हो या किसी के साथ भी हो, अमेजिंग हो। तो इस स्टोरी से तो एक ही चीज़ निकलती है कि डूबते को तिनके का सहारा नहीं, डूबते को सिर्फ मेहनत का सहारा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।